तो हेलो गाइस, मुझे पता है कि वीडियोस काफी ज्यादा लेट आ रही है, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन शॉर्ट्स तो लगातार आ ही रहे हैं। खैर चलते हैं आज के इस वीडियो में बिना किसी देरी के। तो सेरेन अपने सोल्जर्स के साथ ना एक आइलैंड पर पहुंचती है और जितने भी धोखेबाज लोग थे वो लोग भागने की कोशिश भी करते हैं। एक्चुअली इस आइलैंड के कुछ लोग पहले से ही फुनातो क्लैन के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने फुनातो को धोखा दे दिया था। अब जब उन्हें पता चलता है कि अरामी वापस आ गया है तो वो गिफ्ट्स और ट्रेजर लेकर के सेरेन के पास पहुंच आते हैं और सोचते हैं कि शायद ये उन्हें माफ कर देगी, लेकिन सेरेन कोई भी दया नहीं दिखाती और हाँ, वो गुस्सा भी हो जाता है। वो उनके लीडर को वहीं पर मार देती है और बताती है कि जो भी फुनातो को धोखा देगा उसकी मौत तो तय है। वहीं दूसरी तरफ शिप बिल्डर आइलैंड में हम लोग देखते हैं कि काजिकी इकाडा के काम के बारे में तारीफ कर रहा था। रिपेयर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। इकाडा बोलता भी है कि बस 2 या 3 दिन लगेंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर शाम के समय बोरुटो और इकाडा साथ में बैठ करके खाना खा रहे होते हैं और वो लोग बात भी करते हैं। इकाडा बोलता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तभी मैं अपना ड्रीम पूरा कर पाऊंगा। और उसका ड्रीम तो तुम्हें पता ही होगा कि ऐसा शिप बनाना जो लोगों को कनेक्ट करे। फिर रात हो जाता है और जो नए 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन थे ना, वो अपनी पनिशमेंट के बारे में बात भी कर रहे थे और सोच रहे होते हैं कि अगर सेंटेंस कम हो गया तो वो लोग जल्दी ही आजाद हो जाएंगे। फिर अगली सुबह सेरेन वेशभूषा बदल करके इकाडा से मिलने आती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। सेरेन सीधा इकाडा को बोल देती है कि तुम घर वापस चलो, लेकिन इकाडा साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं वापस जाकर के क्या करूंगा। तो सेरेन बोलती है कि तुम्हारे पास फुनातो क्लैन की असली पावर है जो सबके पास नहीं होती। फिर दोनों को याद आता है जब अरामी ने इकाडा के पावर को टेस्ट करने के लिए एक सेरेमनी रखी थी। वो देखना चाहता था कि इकाडा आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे छोटा इकाडा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। फिर तेनमा उसे देखता है और उसका मजाक भी उड़ाता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अरामी ने इकाडा को सीधा तूफानी समुद्र में ही फेंक दिया था। लेकिन कुछ सेकंड बाद हम लोग देखते हैं कि समुद्र इकाडा को खुद ही वापस किनारे पर फेंक देता है। फिर सेरेन बोलती है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, तुमने फुनातो क्लैन की सबसे बड़ी पावर दिखाई है, इसी वजह से अरामी ने तुम्हें एक्सेप्ट किया था। फिर इकाडा बोलता है कि मुझे इसके बारे में याद ही नहीं है, मैंने कौन सा पावर यूज किया था, और वैसे भी पापा तो जेल चले गए थे, मैं क्लैन के किसी काम का नहीं था। फिर सेरेन बोलती है कि मैंने ही सबको मनाया था ताकि तुम जा सको, लेकिन रीजन कुछ और था। सेरेन चाहती थी कि इकाडा दुनिया देखे, लैंड ऑफ वाटर की करप्शन देखे और खुद ही अपनी मर्जी से फुनातो क्लैन में वापस आ जाए। फिर वो कहती है कि तुम फुनातो हो, तुम अपनी पावर क्लैन के लिए यूज करो, लेकिन इकाडा फिर भी मना कर देता है और बोलता है कि मैं अपना ड्रीम को फॉलो करूंगा, मैं शिप बिल्डर बनना चाहता हूँ। लेकिन सेरेन पूछती है कि तुम्हें पता भी है हमारे क्लैन में कितने लोगों ने सफर किया है। फिर जाते वक्त सेरेन बोलती है कि मैं रात को दोबारा आऊंगी। तभी वहाँ पर बोरुटो इकाडा से मिलने आ जाता है। सेरेन उसका लीफ का हेडबैंड भी देख लेती है। उसे तेनमा की बात याद आ रही थी कि कोनोहा वाले भी हमारे प्लान को खराब कर रहे हैं। सेरेन सोचती है कि ये तो बढ़िया है, अब इन्हें दिखाऊंगी फुनातो की असली पावर क्या है। उधर कागुरा कवाकी से बात कर रहा था और बोलता है कि मैं इन स्वॉर्ड्समैन के लिए वही बनना चाहता हूँ जो बोरुटो मेरे लिए बना था, मतलब उन्हें भी सही रास्ता पर लाना चाहता है और कुछ भी नहीं। तभी शारदा एक मैसेज लेकर के कागुरा के पास आती है और ये कन्वर्सेशन हेबिची को सुन लेती है कि उनकी पनिशमेंट को सिर्फ 3 साल ही कम किया गया है, लेकिन बस इतना ही। खैर फिर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो गुस्सा हो गई थी और कागुरा की बाकी बातें नहीं सुनती। कागुरा एक्चुअली उनके लिए और अपील करने वाला था ताकि पनिशमेंट और भी ज्यादा कम हो जाए, लेकिन हेबिची को ये तो सुन नहीं पाती। खैर हेबिची को जाकर के सबको बता देती है, खास करके बुंटान और क्योहो को, और बोलती है कि मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। बुंटान बोलती है कि हम सब पर कर्ज सील लगा हुआ है, भागना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हेबिची को एक मस्त प्लान बनाती है और बोलती है कि कागुरा को ही खत्म कर देते हैं, कर्ज सील भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बुंटान ये सब करने से मना कर देती है और बोलती है कि उसके बाद जिंदगी भर हम लोग भागते ही रहेंगे और फिर आखिर में पकड़े ही जाएंगे, और अगर तुम्हें भागना ही है तो फिर अकेले भागो। फिर शाम होते ही सेरेन अपनी शिप पर वापस आ जाती है। वो अटैक्स की तैयारी कर रही थी और ऑर्डर देती है कि बस एक आदमी जिंदा बचना चाहिए ताकि वो सबको बताए फुनातो क्लैन कितना ज्यादा खतरनाक है। उसी रात हेबिची को छुप करके कागुरा को सोते हुए मारने जाती है, लेकिन कागुरा पहले से तैयार था, उसे अटैक का अंदाजा हो जाता है। लेकिन फिर भी कागुरा उसकी मदद करना चाहता था और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपील भी करूंगा, मैं तुम सबको बचाना चाहता हूँ। लेकिन हेबिची को मना कर देती है
और बोलती है कि मैं दोबारा जेल नहीं जाऊंगी और वो वहाँ से भाग जाती है। खैर भागते हुए हैबिची को देखती है कि दूर समुद्र में सेरन की शिप उसकी तरफ ही आ रही है, लेकिन अब वो क्या करेगी? क्या वो फिर से दोबारा मदद करेगी या फिर सेरन के साथ मिल जाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए हमें अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्लेनर। हाँ भाई, थोड़ी वीडियो छोटी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो।